किसे कहते हैं नरक चतुर्दशी? इस साल कब और कैसे होगा पूजन? जाने इसके पीछे की पौराणिक कथा। नरक चतुर्दशी, जिसे छोटी दीपावली कहा जाता है, रूप चौदस और काली चौदस के नाम से भी जाना गया है। दीपावली से ठीक एक दिन पहले मनाया जाने वाला ये पर्व हर वर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को आता है और हिंदू धर्म में इसका विशेष महत्व है। साल 2025 की बात करें तो नरक चतुर्दशी सोमवार 20 अक्टूबर को मनाई जाएगी। इस दिन अभ्यंग स्नान का शुभ मुहूर्त प्रातः 5:13 से 6:25 तक रहेगा। चतुर्दशी तिथि की शुरुआत 19 अक्टूबर को दोपहर 1:51 से शुरू होगी और इसका समापन 20 अक्टूबर को दोपहर 3:44 पर होगा। इस दिन चंद्रोदय का समय भी सुबह 5:13 का है, जो अभ्यंग स्नान के आरंभ के साथ मेल खाता है। इस दिन सूर्योदय का समय भी 5:13 का है, जो अभ्यंग स्नान के साथ आरंभ होता है। इस विशेष स्नान को लेकर मान्यता है, जो व्यक्ति सूर्योदय से पूर्व तिल के तेल से मालिश कर स्नान करता है, वो नरक के भय से मुक्त हो जाता है और जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। नरक चतुर्दशी के साथ जुड़ी कथा भी अत्यंत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार प्राचीन काल में नरकासुर नामक एक अत्याचारी असुर था। वो बहुत बलशाली और घमंडी था और उसने अपने बल के अहंकार में आकर ही देवताओं, ऋषियों और पृथ्वी पर रहने वाले निर्दोष लोगों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया। नरकासुर ने 16,000 कन्याओं को बंदी बना रखा था और रिहा करने का कोई उपाय नहीं दिख रहा था। उसकी शक्ति और आतंक से पूरा ब्रह्मांड कांप रहा था। देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता की प्रार्थना की। तब भगवान कृष्ण ने अपनी पत्नी सत्यभामा के साथ युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान किया। कहा जाता है कि इस युद्ध में सत्यभामा ने भी हिस्सा लिया और भगवान कृष्ण के सहयोग से उन्होंने नरकासुर का वध कर दिया। जब नरकासुर मारा गया तब सभी 16,000 कन्याओं को स्वतंत्रता मिली और देवी देवताओं को भी राहत की सांस आई। इस जीत के उपलक्ष्य में इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा जाने लगा, जो बुराई पर अच्छाई का विजय प्रतीक है। नरकासुर का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण अपने महल लौटे। तब उनके शरीर पर युद्ध की थकावट और धूल मिट्टी लग गई। उन्होंने विशेष उपटन और तेल से स्नान किया। तभी से इस दिन सूर्योदय से पूर्व स्नान करने की परंपरा आरंभ हुई, जिसे अभ्यंग स्नान कहा गया। इस स्नान से शरीर, मन और आत्मा की शुद्धि होती है। इसी कारण से इस दिन को रूप चौदस भी कहा गया, क्योंकि ये दिन सौंदर्य, रूप और स्वास्थ्य से जुड़ा माना गया। इस दिन एक और महत्वपूर्ण परंपरा है यमराज की पूजा और दीपदान। माना जाता है कि इस दिन शाम को घर के बाहर दीपक जलाने से यमराज प्रसन्न होते हैं और व्यक्ति को अकाल मृत्यु तथा नरक के भय से मुक्ति दिलाते हैं। ये दीप अंधकार, पाप और नकारात्मकता से मुक्ति का प्रतीक माना गया। नरक चतुर्दशी दिवाली की पूर्व संध्या होती है, इसलिए इस दिन घर की सफाई, सजावट और दीपावली की तैयारियां पूरी कर ली जाती है, ताकि अगले सुबह लक्ष्मी माता का स्वागत पूरी पवित्रता और सकारात्मकता के साथ किया जाए। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.